हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? चलिए आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 44, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द राइट द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स। मैंने यहाँ टू का ही बनाया है इन थ्री डिफरेंट वेज। आप इसको कितने भी तरीके से लिख सकते हो। मैंने यहाँ टू का ही बनाया है। अगर आप चाहो तो इसे 3 4 में भी बना सकते हो। मैं इसको आगे लास्ट में समझा भी दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 64 पे पावर क्या दिख रहा है आपको? 3। क्या दिख रहा है? 3। तो 3 को तो हम अनेक तरीकों से लिख सकते हैं ना। 1 + 2 के रूप में लिख सकते हैं, -1 + 4 के रूप में लिख सकते हैं, -2 + 5 के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये आपको माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। तो हमने इसे 3 रूप में लिखा। अभी इन्हीं तीनों का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे यूज होगा। जो हमने क्या किया, पहले इसको यहाँ पे उठाया है। ये जो पावर 3 है, इसको क्या हम 1 + 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, तो हमने इसे लिख दिया। और हमने ये पढ़ा है कि इफ ए पे पावर बी प्लस ए पे पावर सी हो, ओहो सॉरी, इफ ए पे पावर बी इंटू ए पे पावर सी हो, तो हम इसको लिखते हैं ए पे पावर बी प्लस सी। जैसे आपने पढ़ा होगा m + n कर, है ना। तो यहाँ पे भी तो वही है। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 + 2 किया। तो इसे जब हम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 64 पे पावर 1 और इंटू में लिखेंगे एक बार 64 पे पावर 2, जो हमने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। अब आगे हम देखेंगे, तो आगे हम क्या देख रहे हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसी 3 को हमने लिखा है। इसी 3 को हमने क्या लिखा है, -1 + 4। क्या लिखा है? -1 + 4। अब फिर से वही किया है, एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, बीच में मल्टीप्लाई है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, है ना। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये लिखा हुआ है -2 + 3, सॉरी -2 + 5। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक दूसरा क्वेश्चन भी वही किया हुआ है। अगर यहाँ पे पावर आपको साफ 8 दिख रहा है ना। तो 8 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, जो यहाँ दिखाया 8 को हम लिख सकते हैं 4 + 4, 3 + 5, 2 + 6, और भी तरीकों से लिख सकते हैं। तो फिर वही किया हुआ है। 8 को हमने 4 + 4 में तोड़ा, फिर इसके दो पार्ट्स बनाए। 8 को हमने दो दो प्लस के दो पार्ट में तोड़ा, फिर इसके दो पार्ट्स बनाए। 8 को हमने दो पार्ट में तोड़ा, फिर इसके भी दो पार्ट्स बनाए। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया गया है। और आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ छोड़ा गया है, थर्ड नंबर, वो आप हमको बनाइए और कमेंट में इसका आंसर भी बताइए, ठीक है। अब रही बात आपको कि इसके 3 अलग अलग पावर कैसे बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 था, तो 3 को हम अनेक तरीकों से लिख सकते थे। 3 को हम लिख सकते थे 1 प्लस -1 प्लस 3, तभी तो ये 3 होता। तो इसको हम लिखते 64 पे पावर 1 प्लस -1 प्लस 3। तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता 64 पे पावर 1 इंटू 64 पे पावर -1 इंटू 64 पे पावर 3। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।